नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई। बिहार के बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली की। कांग्रेस के जो राजनीतिक विरोधी हैं और कुछ जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, उन तस्वीरों के हवाले से भी कांग्रेस की इस रैली को सुपर फ्लॉप बताया गया और कार्रवाई हुई। इसको लेकर कार्रवाई भी हुई। जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया, जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भीतरघात का खेल भी है? कांग्रेस की रैली कांग्रेस के लोगों ने ही फ्लॉप करवाई, अगर फ्लॉप हुई तो। हालांकि जिलाध्यक्ष का तर्क ये था कि लोग थे उस रैली में और रैली सफल रही। धूप की वजह से कुछ लोग पेड़ के इधर उधर थे। लेकिन जो मूल सवाल है, फ्लॉप हुई हिट हुई, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के अंदर भीतरघात का खेल चल रहा है और अपने ही अध्यक्ष की रैली को फ्लॉप कराने का खेल हुआ। और कांग्रेस के कुछ विधायक उस इलाके से भी आते हैं, उनका टिकट कटना भी तय है, उनका पत्ता भी साफ हो गया है। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रैली सुपर फ्लॉप हुई, सुपर हिट हुई, अब सवाल वो नहीं है सर। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के अंदर इस वक्त इस तरह की स्थिति और परिस्थिति चल रही है। नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस में एक दूसरा गुट भी है। पहला गुट कहता है कि जो तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे कि नहीं, ये बैठक में तय होगा। दूसरा गुट कहता है, दूसरे गुट के जो सबसे बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि भाई इसमें तेजस्वी यादव के नाम पर कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो क्या भीतरघात भी हुआ, रैली फ्लॉप कराने का खेल भी हुआ और जो विधायक हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? बक्सर और उसके आसपास के इलाके, करगहर से विधायक हैं, बक्सर के विधायक हैं, उनका पत्ता भी साफ हो गया है, उन पर भी गाज गिरेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी और गुटबाजी जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी कांग्रेस पार्टी में आप देख लीजिए, पिछले 30-35 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जो भी अध्यक्ष बनते हैं जी या जो भी नेता बनते हैं सदन, बनने के दिन से उनके खिलाफ साजिश होनी शुरू हो जाती है, उनको हटाने की कवायद शुरू हो जाती है, चाहे वो राष्ट्रीय तब तो अध्यक्ष हटा हो। दिएगा, कवायद की नहीं बात नहीं, ही आप नहीं मैं है। क्या बता रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हो और देश की राजनीति हो, कांग्रेस में बिहार से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक बहुत ज़्यादा विवाद है। जी अब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय नेता हैं, दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, और स्थिति ये है कि उन्हें अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया जाए, जैसे हम लोग दलितवाद की बात कर रहे हैं, तो भी देश की तख्ता पलट जाएगी। देश की जो दलित आबादी है पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हो जाएगी और कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन्हें कैंडिडेट नहीं बनाया गया, राहुल गांधी कैंडिडेट हुए, जिसके कारण दलित वोट पूरी तरह से नहीं मिल पाया। और जहाँ तक बिहार की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे आए और कांग्रेस की रैली में क्या भीड़ जुटा, सफल हुआ असफल हुआ, वो तो बात की बात है। लेकिन कोई भी रैली सफल होती है तो रैली अब पहले वाली बात नहीं हुई, रैली अब मैनेजमेंट का खेल हो गया है। जो जितना ज़्यादा मैनेजमेंट जिसका पुख्ता होगा, जो जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा, गाड़ी भेजेगा, पैसा भेजेगा, खाना खिलाएगा, तभी लोग आते हैं। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना काम धाम धंधा छोड़ करके वो रैली के लिए और नेता के पीछे भागे। हाँ, 2-4-10% लोग आज भी हैं जो वर्कर हैं, वो नेता के पीछे भागते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नीतीश कुमार पीक पर अपने थे, एक रैली की तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, एक रैली उन्होंने आरसीपी के भरोसे छोड़ दिया। आरसीपी ने सभी को बोला भाई, सभी विधायकों को जिम्मा दे दिया, पैसा फंड मिला नहीं, सभी विधायक दूसरे के भरोसे रह गए। और गांधी मैदान में मुझे लगता है कि 50,000 लोग भी नहीं जुट पाए। 50,000 क्या, 10-20,000 भी, सारी कुर्सियां हाँ, तक खाली तब रह ये गई थी। सवाल उठा था कि आप संगठन महामंत्री हैं और आपने बूथ पर इतने लोग बनाए हैं, तो हर बूथ से अगर 3-4 लोग भी आते तो इतनी संख्या हो जाती। मैं एक उदाहरण वो दे रहा जी हूँ। वही स्थिति अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की है। जब वो आए तो यहाँ से पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी कांग्रेस पार्टी अभी क्या कर रही है कि संगठन को मजबूत करने के लिए वो कह रही है कि जनता को आगे आना चाहिए, क्योंकि बिहार में नाराजगी है लोगों के खिलाफ, जनता आ गया है नीतीश के खिलाफ। और कोई फंडिंग नहीं हुई, ना मैनेजमेंट किया गया कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा दिया जाए, लोगों को बुलाया जाए, चाहे वहाँ के विधायक हों, जिला अध्यक्ष हों, सभी लोगों ने शिथिलता बरती। और इंटरनल पॉलिटिक्स तो वहाँ है ही। नहीं, सवाल है कि शिथिलता बढ़ती, ठीक है, शिथिलता बढ़ती तब इस तरह की बात हुई। लेकिन शिथिलता बरतने के पीछे खेल है, उनका सिर्फ आलस है या खेल भी है? खेल भी है इसमें। ये बताने की कोशिश कि भाई कृष्णा अलावरू और राजेश राम जो हैं,
वो कांग्रेस के लिए भीड़ नहीं जुटा सकते, वो कांग्रेस के लिए कारगर नहीं हैं और चुनावी वर्ष में पार्टी ने संगठन को लेकर जो फैसला लिया वो गलत है। कहीं शीर्ष नेतृत्व को ये एहसास दिलाने के लिए खेल तो नहीं किया गया? देखिए, मैंने बताया ना, कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स, जिस क्षेत्र में वो रैली हुई वहाँ दूसरे गेट जो कांग्रेस के अन्य गुट हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है जी। और उन लोगों ने, नाम ही ले लेते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह। हाँ उनका कहिए, और भी गुट हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह के अलावे और भी गुट हैं, लोग सभी लोग हैं, तो उन लोगों का प्रभाव ज़्यादा है। तो कांग्रेस के लोग सोचे, यहाँ का जिला अध्यक्ष हो या जो प्रखंड अध्यक्ष हो, जो सब लोगों ने सोचा कि भाई चलो इसी बहाने से जो गुटबाजी की शिकार है, जो कि भाई चलो प्रदेश अध्यक्ष को भी औकात बता दी जाए, दलित को भी औकात बता दी जाए, मतलब प्रभारी को भी, तो वहाँ गुटबाजी की शिकार हुई। सभी लोग एक दूसरे के भरोसे रह गए और रणनीति हुआ कि रैली में बहुत ज़्यादा लोग तो जुटे, जो जितना अनुमान था उतने लोग नहीं जुट पाए, जिसके कारण ये स्थिति हुई। तो कांग्रेस की यही स्थिति हमेशा होती है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तो बात है नहीं कि भाई अपने, अभी हाल ही में राहुल गांधी बेगूसराय में शामिल हुए तो पूरा हुजूम था। निश्चित तौर पर बेगूसराय में वो शामिल हुए थे तो वो कन्हैया का जुलूस था और ऊपर से राहुल गांधी आ रहे थे और सभी को अपनी ताकत दिखानी थी, और वो जो कन्हैया के समाज के लोग सभी लोग वहाँ जुटे। तो इसका मतलब ये है ना कि कन्हैया कुमार को बिहार में लैंड कराकर राहुल गांधी ने गलत फैसला नहीं लिया है, भले ही कांग्रेस के दूसरे लोगों को आपत्ति हो, ये सही फैसला है कम से कम इस लिहाज से। निश्चित तौर पर देखिए, कन्हैया बहुत अच्छे वक्ता हैं, भले ही वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन देश की राजनीति में अगर 10 अच्छे वक्ताओं की गिनती होगी तो उसमें एक कन्हैया कुमार ही होंगे। और कन्हैया कुमार देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक एसेट है और वो लंबी रेस के घोड़े हैं। अगर अच्छे से राजनीति करते रहें और कांग्रेस में बने रहें तो निश्चित तौर पर चुनाव भले न जीते, राज्यसभा तो कहीं से जा। जो सवाल था हमारा कि विधायकों के टिकट भी कटेंगे, जो बक्सर और उस इलाके के जो विधायक हैं उन पर गाज गिरेगी, उनका पत्ता साफ होगा, उनका टिकट कटेगा, इसका रैली को लेकर जो बात आ रही है कि उम्मीद से ज़्यादा, उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटी, तो उसका खामियाजा कांग्रेस के विधायकों को उठाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए, आप कभी भी राजनीति होती है और शीर्ष नेतृत्व जब बदले जाते हैं तो गुटबंदी के शिकार कुछ विधायक होंगे, कुछ जिला अध्यक्ष होंगे, कुछ लोकसभा के सांसद भी होंगे, सभी के शिकार हो सकते हैं। जो गुटबाजी उसी में होता है। राजनीति में क्या बोला जाता है, राजनीति में वही सक्सेस है जो वक्त के साथ बदलते रहे। जो झुकना सीखे वही राजनीति में आकर आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें अकड़ है वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिनसे गलती हुई है वो भी अगर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के साथ सट जाएंगे, उनके माफ़ी मांग लेंगे, उनकी जी हुजूरी में लग जाएंगे, तो उनके टिकट नहीं कटेंगे। लेकिन जो अड़े रहेंगे, गुटबाजी के शिकार होंगे और पुराने गुट के साथ लगे रहेंगे और साजिश रहते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका टिकट कट सकता है। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।